नमस्कार दोस्तों, मैं धैर्य शुक्ला आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे रायबरेली से ही हैं और एक उन्होंने साहित्य कह लो या लेखनी में कह लो काफ़ी कम उम्र में और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है जिसके बारे में जानना भी जरूरी है। जिनका नाम परमहंस मौर्य है, जो रायबरेली के ही रहने वाले हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लेके भोजपुरी फिल्मों तक में अपना काम किया है। आइए जानते हैं कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और कैसे उन्होंने इस ओर अपने कदम रखे हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम परमहंस मौर्य है और हम श्री समाचार को धन्यवाद देते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम राइटर हैं और शायर हैं जो कि हिंदी भोजपुरी गाना लिखते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों से हमारे गीत आए हैं और इसकी शुरुआत हमने सन 2011 में शुरू किया था और आज अच्छे खासे गीत हमारे यूट्यूब पर हैं और अच्छे खासे शायरी और कविताएं हमारी मार्केट में उपलब्ध हैं। मौर्य जी, आपने आपकी जो शुरुआत हुई तो ये थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शुरुआत में आपने किन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे आपको लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आके सफलता मिल सकती है, क्योंकि आज के समय बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप जरा ये बताइए किस तरह आपने शुरुआत की और क्या कठिनाइयां आई आपके लिए। देखिए, पहले हम गाना लिखना शुरू किए और जब हमको लगा कि हम अच्छे अच्छे गीत लिख ले रहे हैं, हमारे अंदर कुछ कला है, तब हम निकले घर से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की खोज में निकले, कंपनियां गए, वहां गए, लोगों को अपना गीत दिखाए, जो कुछ था सब दिखाया। दिखाने के बाद लोगों ने मेरा प्रोत्साहन किया और मेरा मनोबल बढ़ाया और हम मेहनत करने लगे। मेहनत करते करते 2-4 साल हम स्ट्रगल किए और फिर हमारे गीत कुछ सिंगरों ने गाए और मार्केट में आए वो और लोगों ने उसको पसंद किया। तब हमें लगा कि अब हमारी पब्लिसिटी अच्छी है और हम अपने वर्क में लग गए। जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री हो या भोजपुरी फिल्म हो, बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रगल है और कहा जाता है कि छोटे लोगों को अपना कैरियर बनाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो वहां पे जो सबसे ज्यादा समस्या होती है कि पैसा होता नहीं है, शुरू में फाइनेंशियली दिक्कत होती है। तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से मिला? फाइनेंशियली सपोर्ट क्या होता है कि जब अपने अंदर टैलेंट हो और जीवन तो संघर्ष ही है और जब तक अपना टैलेंट मजबूत नहीं रहेगा आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा। जब स्वयं का वर्क और स्वयं का टैलेंट मजबूत है तो हर जगह मान सम्मान आपको ऑफर मिलेंगे। और जहां बात रही भटकने की, तो जो लोग भटकते हैं वो गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और या फिर उनका जो वर्क है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं रहता है। अच्छा, पहला बैनर जिससे आपको ख्याति मिली वो फिल्म इंडस्ट्री से था, मतलब कि हिंदी फिल्म से था कि वो भोजपुरी फिल्म से था, इसके बारे में क्या आप बताएंगे? नहीं, हमारा एक पहला गीत आया था अपनों ने रुलाया है। अपनों ने रुलाया है हमारे गीत से, इस गीत से शुरुआत किए थे। इसको गाया था अमित मिश्रा ने और इस कंपनी का नाम है बिहार पे एंटरटेनमेंट। इस गाने से हमको बहुत आगे बढ़ने का चांस मिला और बहुत लोगों ने हमें मान सम्मान दिया और फिर एंगल से हमारे गीत आए और छोटी बड़ी कंपनियों से हमारे गीत आए। फिर बीच में हमको साहित्य से लगाव हो गया और हम साहित्य का भी काम देखने लगे। शायरी लिखते हैं, कविता लिखते हैं और बाकी स्कूल कॉलेज और हर जगह जाके बड़े बड़े मंचों पे हम अपना कब सम्मेलन करने लगे। वहां से हमें मान सम्मान मिला और इसी तरह लगातार हम आज भी काम कर रहे हैं। एक रायबरेली अमेठी से ही जुड़े हुए बहुत बड़ा नाम है मनोज मुतस्सिर का। उन्होंने भी शुरू के दौर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और आज एक बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से उसी राह पे परमहंस भी चल रहे हैं। परमहंस जी, हाल ही में कोई रिलीज आपकी जो है आपके द्वारा लिखी गई कृति हो जिसके बारे में आप बताएं। हमारे कुछ गीत हैं जो फेमस हैं। अपनों ने रुलाया है, अपनों ने रुलाया है और सबसे हिट मेरा गीत है कोई कह दे जाके सनम से हमारे, जी ना सकेंगे अब हम बिन तुम्हारे। ये मेरा गीत सबसे हिट हुआ था और बहुत सारे हमारे गीत हुए हैं और शायरी में भी बहुत कुछ शायरी हमारी जो हिट हुई हैं। अभी एक
शायरी हाल ही में हमारा है कि सारा शहर मोहब्बत में बीमार था, सारा शहर मोहब्बत में बीमार था, हर किसी को किसी का इंतजार था, किसी की आंखों में चाहत तो किसी के होठों पे इजहार था, एक हम ही अकेले थे जो नफरत की नज़र से देखे गए, वरना सबकी जिंदगी में प्यार ही प्यार था। इस तरह की कुछ हमारी बहुत शायरियां ही हैं। अच्छा कि सबकी जिंदगी में प्यार ही प्यार था जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेखक हैं, चाहे वो गीत लिख रहे हों, चाहे वो कहानियां लिख रहे हों, चाहे वो जिस रूप में राइटर हों, वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को नई शिक्षा देने का काम करते हैं। परमहंस जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि ये जो नए लोग जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनका करियर कैसे बन सकता है और वो कहाँ किस तरह अपने आप को वहां पे रखें जिससे कि उनको आगे बढ़ने में आसानी हो। देखिए, पहली बात तो लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य है कि हम सिंगर बनेंगे, राइटर बनेंगे कि एक्टर बनेंगे, आपका लक्ष्य जब मजबूत रहेगा और आप उस पर निरंतर मेहनत करेंगे, आपका जो टैलेंट है जब बोलेगा, पब्लिक आपको पसंद करेगा, तो आपका कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। आपका लक्ष्य क्या है कि कहां तक अपने आप को रखना चाहते हैं, कहां तक अपने आप को इस इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं? हमारा यही है कि लिखें और हमारे लिखे हुए आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में जो हमारा समय है, लोगों को उससे सीख मिले और लोगों को एक उदाहरण मिले और लोगों को एक मनोरंजन भी होता रहे जिंदगी का, क्योंकि संगीत के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। ये देखा गया है, लोग अगर खामोश हैं और गम में डूबे हैं, थोड़ा बहुत अगर गीत सुन लेते हैं तो उनका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और भार भी हल्का हो जाता है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आप अपना गुरु किसको मानते हैं, गॉडफादर किसे मानते हैं? इसमें हमारे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन इसमें हमारे सिंगर हमारे अमित मिश्रा जी हैं और एक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर और स्टूडियो के जो प्रोपराइटर हैं विनय तोमर जी हैं। इन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और यहाँ से लेके दिल्ली मुंबई तक इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया और जगह जगह पे हमारा मार्गदर्शन दिया। और साहित्य क्षेत्र में हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर संतलाल जी, और हिंदी रचनाकार के मंच के अभिमन्यु जी हैं और पंकज जी हैं। इन लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और इनके चैनल से हमारा जरूरत नाम की पुस्तक रिलीज हुई, जो कि विदेशों में भी है। और एक हमारी है जरूरत है और एक है मजदूरों की मजबूरी। इसी तरह से कई कृतियां हमारी रिलीज हुई हैं। बाकी अभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गीत और शायरी रिलीज होने की संभावना है। अच्छा परमहंस जी, आज के दौर में देखा गया है कि साहित्य के साथ कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि फिल्मों में फुहड़ता बहुत आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि साहित्य को आगे बढ़ना चाहिए क्या? इसकी वजह से जो आज म्यूजिक के दम पे और साहित्य को अलग करके गाने दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, इसमें दो तरीके हैं। एक तो जब अपना रहन सहन हम अच्छा रखेंगे तो फुहड़ता नहीं आएगी। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं, वर्ड का, शब्दों का प्रयोग गलत करते हैं अपने हिट होने के चक्कर में, अपना भविष्य बनाने के चक्कर में, वो गलत है। लेकिन हम ये भी देखते हैं, अगर वेशभूषा और जो समाज की प्रतिष्ठा है अगर अपने हाथ में है, अगर अच्छा रहे। देखिए, लेखक जो होता है, साहित्य जो होता है, वही लिखेगा। जो सुख देखेगा, दुख देखेगा, या जो भी उसके सामने आएगा, वो एक बार वो अपनी कल्पना उस पर करेगा। अब इसमें उसका दोष नहीं है, लेकिन बशर्ते है कि इसको हम इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। आपको कोई चीज है तो आप सामाजिक तौर पे उसको लगाएंगे और पूरा घर परिवार किसी का सुनेगा तो इस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। परमहंस जी, आपके द्वारा लिखी गई जो भी कृतियां हैं, उनमें से कुछ आपको याद आ रही हो इस समय, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसको सुनना चाहेंगे कि आपके द्वारा लिखी गई जो हैं उनमें से कुछ आपको जो याद आ रही हो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल। उसमें से एक है कि गुजरते हुए वक्त को पकड़ने चले हो, गुजरते हुए वक्त को पकड़ने चले हो, खुद तो बदले नहीं दूसरों को बदलने चले हो। जब तो संभलना था तब तो नहीं संभले, जब तो संभलना था तब तो नहीं संभले, अब सब कुछ बिगड़ गया है तो संभलने चले हो। मोहब्बत करने के लिए मोम सा दिल चाहिए, तुम तो पत्थर का दिल लेकर के मोहब्बत करने चले हो।
क्या बात है, तुम तो मोम का दिल लेकर पत्थर बदलने चले हो। तो इसकी बहुत जरूरत है, समाज को भी जरूरत है, हम सबको इसकी जरूरत है कि दिल मोम सा होना चाहिए, ना कि पत्थर सा होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ हो जो हमारे दर्शकों को बात ऐसी करो कि किसी के जज्बात को धक्का ना लगने पाए। अपने आप को नफरत से इतना दूर रखो कि दिल में ना घुसने पाए। मुझे प्यार हो गया है तो मैं बदनाम हो गया हूँ, मुझे प्यार हो गया है तो मैं बदनाम हो गया हूँ, मगर अब ये रोग किसी दूसरे को ना लगने पाए। क्या बात है कि नफरत दिलों में नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए मोम सा दिल चाहिए। तुम तो पत्थर का दिल लेकर मोहब्बत करने चले हो। तो समाज में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए समाज को जोड़ना भी है, किसी से नफरत नहीं रखनी है, ऐसा मानना है हमारे परमहंस जी का। परमहंस जी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई एक आधी शायरी आपके पास हो तो कहिए। मंजिल के सारे रास्ते बंद थे, मंजिल के सारे रास्ते बंद थे, फिर भी हमारे हौसले बुलंद थे। क्या बात है कि मंजिल के सारे रास्ते बंद थे और फिर भी हमारे हौसले बुलंद थे। बहुत ही अच्छी बात कही है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमहंस जी का, जो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि उनके पास भी समय का अभाव है। और आगे का एपिसोड जो होगा वो परमहंस जी के बारे में और भी जानेंगे, और भी चीजें उनके साथ हम शेयर करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर हमारे चैनल में ऐसी ही रोचक चीजें देखनी है और रोचक चीजों से जुड़े रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ धैर्य शुक्ला, श्री समाचार से।